की थी कि मैं हम्म। बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और मैं परमपिता को धन्यवाद देती हूँ। इस टाइप से बोल करके मैं प्रणाम की और फिर बिस्तर से नीचे उतरी। मेरा सारा दिन पॉजिटिव रहा। मेरा मन खुश रहा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को करना था। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने मैजिक बुक करा है? रेज योर हैंड। जूम पे, जूम पे वर्चुअली, हाँ वर्चुअली आप लोग हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों ने मैजिक बुक किया है? क्योंकि जिन्होंने मैजिक बुक करा है ना, उनको पता होगा, जो कि प्रैक्टिस बताए जा रहे हैं वो समझ पाएंगे। और कोई अगर है जो उन्होंने नहीं करे हैं तो फिर देख लेते हैं कितने लोग हैं। तो बस इतने ही लोग, 12 लोग बस। और बाकी लोग मैजिक बुक नहीं किए हैं अभी तक। चलो, बस। सर जी, चैट में नहीं बोलना है, हैंड रेज करना है। अच्छा एवरीवन, एक एक रिक्वेस्ट और करेंगे आप सबसे। आप लोगों ने जिस नाम से रजिस्टर्ड किया है ना, यहाँ पे उसी नाम से अपना सेशन में लॉग इन कीजिए तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के नाम नए नए लगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाकी लोगों ने मैजिक बुक, मतलब आधे लोगों ने नहीं किया है। तो कल की जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं आप लोगों ने उसमें से क्या क्या किया, और उससे आपका फीलिंग कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और जिन्होंने 5 नवंबर से रजिस्टर्ड किया था, यहाँ पे हम उन लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने 5 नवंबर से, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, आप लोगों की प्रैक्टिस व्हाट्सएप में चल रही थी, तो आप लोग मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो बुक रीडिंग, देन राइटिंग, मेडिटेशन एंड ऑल आप कर रहे हैं पहले से। तो आप लोगों की फीलिंग कैसी रही है? आप लोग अपना वो भी फीलिंग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जिन लोगों ने बुक को रीड किया है, सेल्फ सेल्फ लव किया है, मेडिटेशन, फन, आप बोलिए। हेलो गीता जी एंड हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अनुपमा जी, एकदम क्लियर आ रही है, बोलिए। ऐसा है कि मैजिक बुक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और है मैजिक बुक अभी की भी। बात नहीं कर रहे हैं अनुपमा जी, ये इस वाले हाँ, तो दिवाली मतलब मैजिक दिवाली बुक का सेशंस अच्छा में। और इसका भी। हाँ, इसका भी कल वाला, जैसा कि हम मीटिंग अटेंड किए थे, पर कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अब कुछ ठीक नहीं था, फिर भी हम अटेंड किए थे और जितना हो सका था उतना प्रैक्टिस भी किए थे। तो प्रैक्टिस में फिलहाल वो नोट वाला किए थे। वो जैसा कि ये अभी बताई मैम, कराग्रे के साथ में नोट को हाथ में रख कर के सारा कुछ मतलब, तो जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ वो शेयर करने लायक है। कि जैसे मैजिक बुक का नाम हम इसलिए लिए थे ना, कि मैजिक बुक का वजह से ही मेरे हस्बैंड के पास में एंड्रॉयड मोबाइल आया था, जो कि होना पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद में मोबाइल तो आया, सिम नहीं हो पाया था, सिम लेने के लिए फिर पैसा नहीं हो रहा था। ये जो कल हम किए हैं नोट वाला, वजह से सिम भी हो गया है। आज सिम भी वो ले चुके हैं। ऐसा था कि गुल्लक में पैसा रख के हम लोग भूल गए थे, तो वो अचानक से याद आया और वही पैसा निकाल करके सिम लिए। मोबाइल स्टार्ट हो गया और अभी उसी मोबाइल से हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और आज मेरा बेटे का पेमेंट भी मिला, ओके, वो ओके, पॉसिबल था। ओके, वेरी नाइस अनुपमा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, मतलब यहाँ पे हैंड रेज, मतलब आधे लोगों के हैंड रेज नहीं है, तो क्या हम ऐसा समझे आधे लोगों ने मैजिक को प्रैक्टिस नहीं किया है?
ओके, तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है मैजिक बुक का, तो हम आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब मैजिक बुक की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना। रोंडा बॉर्न की बहुत ही अच्छी अमेजिंग बुक है मैजिक बुक, उस बुक को रीड कीजिएगा। वो हमें डेली छोटे 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 टीचिंग हमें देती हैं कि कैसे हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके वो अपनी लाइफ में जो भी हमारी विशेष है, ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोला जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ना, ABCD बेसिक होता है वो, तो उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो होता है वो होता है हमारा मैजिक बुक और सीक्रेट बुक। तो यस, तो उसमें अच्छे से समझाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सभी इंटरेक्शन जरूर करें, कम्युनिकेट जरूर करें, तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज हम डे 2 में, तो ये डे 1 में होना चाहिए, बट कोई भी नहीं, डे 1 में हमने जो किया वो भी जरूरी था। आज डे 2 है। एवरीवन, आप सब अपने अपने डायरी और पेन के साथ रेडी है ना? तो डायरी और पेन के साथ रेडी है ना? तो अब आप ये बोलिए कि आप कितना मनी आपको मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आपको कितना मनी मिलेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब कितने मनी की रिक्वायरमेंट है आपको, अपने डायरी में आप लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो मनी का कोई लिमिट होता ही नहीं है। हाँ, ये प्रैक्टिस है, ये आपको करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, ये आपको करना है, अभी डायरी में आपको लिखना है। ठीक है, दीदी मंथली की ईयरली? अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ओके, एट प्रेजेंट अभी आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको, मतलब 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, कितना चाहिए आपको, वो डायरी में लिखना है। एवरीवन, ये सभी करेंगे ये प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं मैम, मैम ये कैसे मतलब लिखेंगे कि किस टाइप का लिखना है? पर मंथ चाहिए, पर ईयर चाहिए, कैसे लिखेंगे ये? जैसे मतलब अभी एट प्रेजेंट समझ लो, अभी आपको ये दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में आप क्या लेना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए, सोचिए कि अभी ये साल में आपके क्या सपने थे। मान लो किसी को मोबाइल लेना है, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को डायमंड लेना है ना? तो कुछ भी हो सकता है, या किसी को फॉरेन ट्रिप करना है तो उसको उसके लिए 10 लाख रुपया चाहिए, है ना? तो इस तरीके से आपको, आपको पैसे क्यों चाहिए, बेसिकली मेरा सवाल ये है कि आपको पैसे क्यों चाहिए, आपको डायरी में लिखना है। कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? सपोज करो आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, अब उस 1 करोड़ को आप कैसे खर्च करना चाहेंगे, किस किस चीज में खर्च करेंगे? सपोज करो आज ही आपका लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, और आप उसको किस किस चीज में खर्च कर रहे हैं, ये आप नोट कीजिए अपनी डायरी में। लिस्ट बनाइए, मतलब अपने खर्चों का लिस्ट बनाइए। हो गया सबका लिखना? सबने लिस्ट बना लिया अपने खर्चों का? सीमा जी, यस। बाकी और किसी के नहीं बने? 2 मिनट है, आपको जल्दी जल्दी बनाना है। लक्ष्मी माता का ऑफर है।
लक्ष्मी माता से आप जितना भी मांगेंगे आपको मिलेगा। सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वो मिलेगा तब ना जब हमें पता हो कि कितना चाहिए। हम में से अक्सर कईयों को ये भी पता नहीं होता कि हमें कितना चाहिए। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कितना चाहिए तो कैसे मिलेगा, आप बताइए। आपका बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे को साइकिल दिला दो, तब ना आप साइकिल दिलाओगे। आपका बच्चा बोलेगा ही नहीं तो आप दिलाओगे क्या उसको साइकिल? वैसे ही हमें भी लक्ष्मी माता को बताना होगा कि हमें पैसे क्यों चाहिए, हम उससे करना क्या चाहते हैं। क्या हमने वो अपने खर्चों की लिस्ट बनाई है? आई होप सबका हो गया होगा, क्योंकि जिनके डिजायर्स होंगे वो उनको याद होगा, उनके जबान पे होगा, और जिनको लालच होगा उनको सोचना पड़ेगा काय में खर्चे, क्या लेना है, कहाँ खर्चूं, क्या करूं मैं इन पैसों का, है ना। दैट मीन्स उनको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो आपको जबान पे होगा। यहाँ मेरे को 50 लाख का घर लेना है, मेरे को 15 लाख की गाड़ी लेनी है, मेरे को 5 लाख में फॉरेन ट्रिप जाना है ना, मेरे को 25 लाख का ज्वेलरी बनाना है, डायमंड्स लेना है। तो ये खर्चे आपके जबान पे होंगे, है? तो यस फ्रेंड, ओके। तो जिन लोगों ने बना लिए हैं बहुत ही अच्छी बात है। अब जिन्होंने नहीं बनाया है उनके पास टाइम है, आप सोच के बना लीजिएगा, लेकिन हाँ दिवाली से पहले बना लीजिएगा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों बनाना है? क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कोई भी चीज पेन और पेपर में उतार लेते हैं तो वो उसका गारंटी होता है कि वो हमें मिल जाएगा। आप देखे होंगे हर इम्पोर्टेंट फैसले, हर इम्पोर्टेंट काम पेपर पे ही होता है, पेन और पेपर पे ही होता है। जज फैसला किस पे सुनाता है? पेन के जरिए, पेपर पे, ठीक है। कोई भी मीन्स आपकी ये प्रॉपर्टी है, उसका क्या होता है? पेपर होता है, ठीक है। आपने कोई ज्वेलरीज खरीदा, उस पे क्या प्रूव होता है? बिल होता है, ठीक है। तो हर चीज, हर इम्पोर्टेंट चीज पेन और पेपर पे ही वो उतर जाता है, तो वो मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है। इसीलिए पेन और पेपर में उतारना हर चीज जरूरी है, ठीक है। हम सोचेंगे हमने दिमाग में रखा है, लेकिन दिमाग में रखने से फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज रियलिटी में तभी होती है, ठीक है। कोई भी चीज रियलिटी में तभी होती है, वो फर्स्ट टाइम दिमाग में जरूर आता है, बट सेकंड टाइम वो रियलिटी में मीन्स जब वो पेपर में उतारा जाता है तब वो रियलिटी में होता है। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे होंगे उसका स्ट्रक्चर पेपर पे बना होगा पहले, फिर उस डिजाइन को मीन्स बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया होगा, ठीक है। ज्वेलरीज भी डिजाइन होती है, पेपर पे पहले बनती है, देन उसका डिजाइन फिर कारीगर बनाते हैं। हर चीज का निर्माण पहले दिमाग में होता है, दूसरी बार जन्म उसका पेपर में होता है, ठीक है। तो पेपर में जो चीज उतर जाता है वो हो जाता है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। और फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाएंगे, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स। आपका दिमाग बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है, लेकिन तब कब? आइदर यूज इट और यू सर्टनली विल लूज इट। जब आप इस्तेमाल कर लेंगे इसको, ये आपके लिए कुछ भी लाके दे सकता है, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे माइंड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। हमें बिल्कुल याद रखना है ये चीज। और ये जो लिस्ट हम बनवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो लिस्ट हमने बनाए हैं। अब जैसे हम सबके घरों का मंथली बजट होता है ना, कि इस महीने हमारा इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, इतना तेल, है ना, इतना स्कूल फीस, इतना इलेक्ट्रिक फीस, इतना इन्वेस्टमेंट, ये सारा जाएगा। हमारा बजट बनाते हैं हम। एवरीवन, यस, नो, मे बी। मेरी बातें समझ में आ रही है ना सबको?
बजट बनता है ना सबका, यस, ठीक है। तो हम जैसे अपने घर का एवरी मंथ का बजट बनाते हैं ना, रसोई में जाके देखते हैं कौन सा सामान लाना है नहीं लाना है, वैसे ही हमें एवरी मंथ अपने खर्चों का भी बजट बनाना है, ठीक है? इस महीने मेरा इतना खर्चा है, ये इतना रेंट में जाएगा, इतना ट्रैवल में जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना इवन इवन अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी में भी आपको लिखना है कि हाँ हम इस महीने 5,000 चैरिटी में देने वाले हैं, ठीक है। और वो सारा खर्चा आप जब लिखेंगे तो आपको वो टोटल करना है, अमाउंट कितना है। सपोज करो आप बोल रहे हो आपको महीने का 5 लाख का इनकम चाहिए, तो क्या आपके पास 5 लाख के खर्चों की प्लानिंग है? क्योंकि 5 लाख उसी को आएगा जिसके खर्चों की प्लानिंग होगी। तो आपको अपने खर्चों की प्लानिंग करनी है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपने जबान में और अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कचरा नहीं डालना। और कचरा क्या होता है? नेगेटिविटी, किसी भी तरीके का नेगेटिविटी। ना नेगेटिव खुद के लिए सोचना है, ना नेगेटिविटी दूसरों के लिए सोचना है। अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव तो आपके दिमाग में कचरा हो रहा है, और अगर आप बोल रहे हो तो आपके तो पूरे सेल्स डैमेज हो गए, गंदे हो गए, है ना। क्योंकि आपने बोल दिया और फिर वो कानों के जरिए आप ही के बॉडी में गया और आपके सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स को डैमेज कर देता है। तो ना तो आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव सोचना है और ना ही बोलना है, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक और टास्क है आप सबके लिए कि अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसी चीज है, वो कहता है ना, वो किसी जमाने में था राजा का जान तोते में था, वैसे ही हम सबकी जान कहाँ है, हमारे मोबाइल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का हर घंटे का अलार्म लगाना है, हर घंटे में अलार्म लगाना है, ठीक है। हर घंटे अलार्म क्यों लगाना है? आपको आपकी फीलिंग चेक करनी है। सपोज करो अभी 10 बज रहा है, अलार्म बजा, फिर अलार्म में उसको नोटिफिकेशन आपको क्या डालना है, व्हाट्स योर फीलिंग नाउ। मतलब उस अलार्म का नोटिफिकेशन, अलार्म बजेगा और आएगा नोटिफिकेशन व्हाट्स योर फीलिंग नाउ, मींस हाउस यू फीलिंग नाउ, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सपोज करो हो सकता है आधे घंटे पहले हस्बैंड से थोड़ी सी तू मैं हो गई है ना किसी बात पे, तो आपके रिमाइंडर आया, तो आपको क्या, अरे नहीं मीन्स आपसे हो गया तो मैं आपने अपना फ्रीक्वेंसी डाउन कर लिया ना, मीन्स थोड़े से वो अपसेट होके बैठ गए कि पति ने करवा चौथ में डायमंड का रिंग तो दिया ही नहीं, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, बैठ गए, है ना। तो क्या हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डाउन हो गई ना। लेकिन जब अलार्म बजेगा वो आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही अलार्म बजेगा आपको कुछ भी करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ भी, या तो कुछ अच्छा सुन लो, मतलब कॉमेडी देख लो, कपिल शर्मा देख लो, कुछ अच्छे अच्छे गाने रोमांटिक, हाँ, वो कहता नहीं, वो वाला मत सुनना कि मतलब वो रोने धोने वाले सैड सॉन्ग मत सुन लेना रोमांटिक हाई, जिससे सुन के वाइब्रेशन हाई हो, है ना, वैसे सॉन्ग सुन लेना, कपिल शर्मा का देख लेना, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आते हैं वो देख लेना, पपीज, डॉग पपीज के, कैट्स के, मेरे को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, पपीज और डॉग्स और छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस, वो सारे वीडियोस देख लेना, आपका मूड तुरंत हाई हो जाएगा, ठीक है। और सबसे मतलब इजी है, आप अपने बालकनी में चले जाना और ओपन एयर में, है ना, नेचर में चले जाना, मतलब कुछ भी कर लेना, अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत हाई करना है। और ऐसा आपको हर घंटे करना है? हर घंटे का एक अलार्म लगाना है आपके फोन में, ताकि आपको अपने आप को कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चैलेंज में अपने आप की फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं करनी है। करेंगे सभी एवरीवन?
आधे से ज्यादा लोगों का कैमरा ही ऑफ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी बातें सुनाई दे रही है समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है। ये करेंगे हम सब, अलार्म लगाएंगे अपने फोन में, ठीक है। और एवरी मंथ ये जो डिक्लेरेशन आपने किया है ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। आपने जो लिस्ट बनाया ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। कि आपने नवंबर का लिस्ट बना दिया कि हाँ नवंबर में मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, इतना ईएमआई जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपने लिस्ट बना दिया। ये आपको हर महीने करना है। और एक और चीज हमें करना है, आज है थर्सडे। थर्सडे किसका दिन होता है? क्योंकि थोड़ा सा हम स्पिरिचुअली, ये सारे जो भी हम बता रहे हैं ये हम सब खुद करते हैं, वही हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। स्पिरिचुअली हम किसको करते हैं? भगवान विष्णु को। हाँ यस, थर्सडे होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, ठीक है। तो जो लोग भगवान विष्णु के व्रत पूजा करते हैं बहुत बढ़िया है। और जो लोग नहीं करते हैं, पॉसिबल हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का यूट्यूब में आता है वीडियो, विष्णु सहस्त्र नाम, कुछ 15-20 मिनट के वीडियो तो उसका है ऑडियो। विष्णु सहस्त्रनाम जरूर सुनिएगा याद से, एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को चाहिए तो विष्णु जी की तो उपासना करनी पड़ेगी, है ना? है कि नहीं? लक्ष्मी जी मैरिड है भाई। अब हम ही कहीं जाएं तो अब मतलब बिना हस्बैंड का तो कहीं नहीं जा सकता अगर हम शादीशुदा हैं तो, है ना? वैसे ही लक्ष्मी जी ऐसा कहीं नहीं जाएंगी जहां पे विष्णु भगवान नहीं होंगे। तो अगर आपको लक्ष्मी जी को बुलाना है तो आपको विष्णु जी को तो बुलाना ही पड़ेगा, विष्णु जी की साधना तो करनी ही पड़ेगी। तो विष्णु सहस्त्रनाम है, आप अपने कभी भी सुन सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत पावरफुल मंत्राज है वो, सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर सुनना। और एक चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी ये मत लेना कि हम रिलीजियसली कुछ बता रहे हैं। आपको जो भी चीज सुनना अच्छा लगे, देखो हम ह्यूमन हैं, हम सबको पता है, हम जो एनर्जी है ना, तो हम सब क्या है, हम सब एक छोटी 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 एनर्जी है। बट हमारा जो पावर हाउस है ना, जो पावर हाउस है वो ऊपर वाला है, उसको चाहे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, यीशु बोलो, कुछ भी बोलो, वो ऊपर वाला है। ये हम सब मानते हैं ना, यहाँ बैठे सारे लोग ये मानते हैं ना कि कोई है सुपीरियर जो हमसे पावरफुल है। एवरीवन, यस नो मे बी, सभी मानते हैं ना? यस। तो कोई है जो हमसे पावरफुल है, यस। तो हम अगर कुछ भी करेंगे, हम अगर कुछ भी कर रहे हैं और उस पावरफुल मतलब परमपिता का हेल्प ले रहे हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। परमपिता का काम आसान हो जाएगा। मैं सपोज करो, आप कहीं मीन्स आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो कहीं रास्ते में, अब सड़क के बीच में बड़ा सा पत्थर आ गया। अब आप जोर लगा रहे हो उतर के कि पत्थर हटाएंगे तो रास्ता में गाड़ी आगे बढ़ेगा। अब आप, आपके पास जितना पावर है आप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। अब पत्थर तो आपके साइज से बड़ा है, आपका जितना पावर था आपने लगा दिया, आपसे हिला नहीं, आप आके चुपचाप बैठ गए। तो आपके पेरेंट्स जो भी होंगे साथ में, माता पिता, उन्होंने वो आपसे क्या बोलेंगे कि क्या हुआ, क्यों आके बैठ गया? तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब हम मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने लगा दिया, ये मेरे से नहीं हिला। तो वो क्या बोलेंगे कि तूने अपनी तो ताकत लगा दी, क्या तूने मुझसे एक बार भी पूछा? मैं तो तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। तब हमारा दिमाग खुलता है, अच्छा हाँ,
तो फिर जब हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और वो धक्का लगाते हैं और वो पत्थर हट जाता है कि नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से जब हम अपने पेरेंट्स का हेल्प लेते हैं तो हर काम आसान होता है। तो यस फ्रेंड, ये जो हम ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है ना, तो ये हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो ऊपर 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 उन्होंने जहाँ से हम आए हैं वो हमारे सबसे पावरफुल ताकतवर हैं, उनके पास वो सर्वशक्तिमान है। और जब भी कोई भी काम हमसे नहीं हो ना, याद रखना, कई बार हमारी लाइफ में हमने सोचा होता है, हमने प्लान किया होता है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। हम अपने हिसाब से, अपने ह्यूमन माइंड के हिसाब से, ह्यूमन पावर के हिसाब से, ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से हम प्लान करते हैं, बट वो हो नहीं पाता। तो हमें क्या लगता है, हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बट पता है उस समय हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है, मतलब कि उनकी मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, तो हमें उन पे बिलीव करना चाहिए, उन पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपने सपने, अपने डिजायर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी विशेष है, जो भी डिजायर्स हैं, आपको लाइफ में जो भी चाहिए, उन सब चीजों की लिस्ट आप बनाओ और उनके ऊपर छोड़ दो। वो सबको सबको देते हैं, कहते हैं ना, वही है जो चींटी के मुंह में भी देते हैं और हाथी के मुंह में भी हाथी का भी पेट भरते हैं। चींटी को भी वही देते हैं और हाथी का भी पेट वही भरते हैं। हमें लगता है कि हम करते हैं, नहीं, हम नहीं करते हैं, करवाने वाला वो है। यस, हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है, तो करवाने वाले वो है, ठीक है। और जो कल आप लोगों को बुक रेकमेंड करे थे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, का ऑडियो भी हम भेज दिए हैं। जिनके पास बुक नहीं है, प्लीज वो बुक, उस ऑडियो को सुनिए जब तक आपके पास बुक नहीं आ जाता, ठीक है। उस बुक को जरूर सुनिए। उसी बुक में से एक प्रेयर है जो आपको बता रहे हैं, वो प्रेयर आप जरूर नोट कर लीजिए, जो आपके बहुत काम आएगा। उसमें से प्रेयर है, मैं अमीर, खुश और सफल हूं, ये मेरा अधिकार है। मैं अमीर, खुश और सफल हूं और ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखती हूँ, क्योंकि हमारा अवचेतन मन की शक्ति तो असीमित है, अनलिमिटेड है। यस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कितना पावर है, आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। आज भी साइंटिस्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो कर रहे, टेस्ट कर रहे हैं कि इसके पास कितना पावर है, लेकिन अभी तक भी, इतने साल हो गए दुनिया बने हुए, हजारों साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पोटेंशियल पावर अभी तक भी कोई निकाल नहीं पाया है। इंग्लिश वर्ड प्लीज, ओके, फिर को इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो ट्रांसलेट करके आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम बाकियों को दिखा देते हैं। आपको जो भी चीज नहीं समझ में, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपको। तो क्या लिखा हमने, मैं अमीर, खुश और सफल हूँ और ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखती हूँ। धन मेरी ओर पूरी स्वतंत्रता से, धन मेरी ओर पूरी स्वतंत्रता से, प्रचुरता से और अनंत रूपों में प्रभावित हो रहा है। धन मेरी ओर
पूरी स्वतंत्रता से, प्रचुरता से और अनंत रूप में प्रभावित हो रहा है। मैं हमेशा अवचेतन मन के साथ हूँ। मैं हमेशा अवचेतन मन के साथ हूँ। श्वेता जी आप लिख रहे हो? आपको टाइप करना पड़ेगा, अभी बोल नहीं सकते। सभी लिख रहे हैं ना? सब कोई नोट कर रहे हैं ना? मैं हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को स्वतंत्रता से देखती हूँ। मीन्स जो यहाँ पे अगर कोई मेल पर्सन है तो ये देखती की जगह देखता, आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मुझे मेरे अवचेतन मन द्वारा वित्तीय वरदान मिलते हैं। मुझे मेरे अवचेतन मन द्वारा वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है और मैं कृतज्ञ हूँ। हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैं अमीर, खुश और सफल हूँ और मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखती हूँ। धन मेरी ओर पूरी स्वतंत्रता से, प्रचुरता से और अनंत रूपों में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को स्वतंत्रता से देखती हूँ और मुझे मेरे अवचेतन मन द्वारा वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है और मैं कृतज्ञ। एवरीवन सबने लिख लिया? जिनको भी इंग्लिश में चाहिए प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पर्सनली व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ये प्रेयर जो है ना, ये आप इसको कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? कभी भी, मीन्स कभी भी आपको, जब भी आपको मनी को लेके नेगेटिविटी हो, फियर हो, जब भी कभी भी आप इसको कर सकते हैं ये प्रेयर, ठीक है? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बैठ के आपको, मीन्स आप ट्रेन में है, बस में है, कार में है, आप उस समय कुछ काम नहीं है आपका, तो उस समय आप ये प्रेयर्स को रीड कर सकते हैं। ये प्रेयर है, ये आप हमेशा ऐसे रीड कर सकते हैं। और सेशंस के स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक ऑडियो सुना होगा, स्ट्रीम ब्रिजी, लक्ष्मी जी का मंत्र है ये। इसकी भी ऑडियोज आप लोग सुन सकते हैं, ये हम सुनते हैं, बहुत अच्छा है, मनी को अट्रैक्ट करता है। है? और एक मंत्र आपको बता रहे हैं लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए। लक्ष्मी जी का डे कौन सा है एवरीवन? लक्ष्मी जी का इन 7 डेज में से लक्ष्मी जी का डे कौन सा है? फ्राइडे? यस, सबको पता है ना? यस, फ्राइडे है। यस, लक्ष्मी जी का डे होता है फ्राइडे। और एवरी फ्राइडे आप एक काम कर सकते हैं,
ओके, इन उड़ीसा इज थर्सडे। ओके, थर्सडे हम लोग उड़ीसा में मनाते हैं, बट फ्राइडे बेसिकली होता है लक्ष्मी माँ का दिन, और थर्सडे होता है विष्णु भगवान का दिन। ठीक है, तो थर्सडे हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और उनके सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और फ्राइडे हम क्या करेंगे, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। अपने अपने इसका हम कोई वो नहीं करेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपको जैसे पूजा करनी है आप वैसे करिए। मीन्स अगर आपको हाथ जोड़ना है वो भी सिर्फ कर सकते हैं। हम कोई पूजा पाठ पे कोई कमेंट नहीं करने वाले। आपको सिर्फ इतना सिंपल सा एक टिप्स दे रहे हैं कि आप उनको खीर है ना, खीर, लक्ष्मी माँ को खीर बहुत पसंद है, तो आप ये लक्ष्मी माँ को फ्राइडे को खीर का प्रसाद भोग लगा के देन फिर आपस में वो फैमिली में बांट के खाएं। तो ये भी हम कुछ टाइम से कर रहे हैं। ये मैंने मेरी मेंटोर अंजना रितोरिया से सुना था, तो वो तब से हम भी ये फॉलो कर रहे हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। देन अगर ये देखो, ये हम जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी करना है। हम क्या क्या करके वेल्थ अट्रैक्ट करे हैं, हम अपना टिप्स शेयर कर रहे हैं। आपको जो पसंद आए आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे हम सुने थे पायरेट्स पहनना मनी अट्रैक्ट करता है, तो पायरेट्स भी पहना है, उससे भी मेरे को हमेशा ही लाभ हुआ है। मतलब जब से हमें बोला जाए, हम देखें अभी अभी जस्ट अभी 27 तारीख को सॉरी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करके आए हैं, जिसका कोई प्लानिंग नहीं था। अभी अभी हम दुर्गा पूजा हम लोग का में भी कुछ लोग नए हैं, आई थिंक हम बताना भूल गए कि हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। और इस दुर्गा पूजा में ना, पता है मेरा क्या विश था? मई में जब हम थाईलैंड से आए हैं मई में, और उसके बाद से ही ये मेरा 2023 बहुत ही अच्छा रहा है। 2023 बहुत 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 अच्छा रहा है। मतलब 2023 की स्टार्टिंग ही मजेदार हुई है। मतलब 2022 में दिसंबर में मेरे को मिलेनियर्स की ट्रॉफी मिली। उसके बाद खुद का ड्रीम हाउस खुद को गिफ्ट किया, 3 BHK फ्लैट अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट किया मैंने। पहला मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट, वो भी दिसंबर में हुआ। देन उसके बाद कितने सारे जगह ट्रैवल करने का मौका मिला। लाइक भोपाल जाके आए, भोपाल से आते आते फिर थाईलैंड पटाया का ट्रिप मिला, मेरा सेकंड फॉरेन ट्रिप। तो थाईलैंड पटाया का ट्रिप करके आए, और उसके बाद एक 15-20 दिन या 1 महीना ही हुआ होगा, फिर मन किया फिर कहीं घूमने चलते हैं प्लान करते हैं। तो मेरी बेटी बोल रही है, मम्मी कितना तुम घूमती हो। सॉरी, अभी तुम घूम के आई, तुमको फिर घूमना है? हाँ मेरे को घूमना है। समथिंग एक रीजन से, जैसे हमारे घर में होता है ना, कोई गुजर जाता है तो उस साल हमारा पूजा वूजा नहीं होता है, तो इस साल दुर्गा पूजा में वैसा पूजा नहीं होना था। तो हमने दुर्गा पूजा में पूजा तो करना नहीं है, हम इस साल दुर्गा पूजा कहीं बाहर में मनाना है। मेरे को इस साल का दुर्गा पूजा बंगाल में नहीं मनाना, मेरे को इस साल का दुर्गा पूजा बाहर मनाना है। अब कहाँ मनाना है इसकी कोई प्लानिंग नहीं। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस छूट गया। नीलम जी क्या छूटा? ठीक है, देख लेंगे बाद में। ओके, तो मेरे को इतना मेरा मन था कि मेरे को दुर्गा पूजा कोलकाता में बंगाल में नहीं मनाना है, मेरे को कहीं बाहर मनाना है। कहाँ मनाना है? कहीं भी चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं, या फिर समंदर चलते हैं, कहीं पुरी चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, बाहर चलते हैं, मतलब बंगाल में नहीं रहना है दुर्गा पूजा में। ठीक है, प्लानिंग मीन्स हम बोल रहे थे, अब मेरी बेटी मना कर रही थी, नहीं अभी तो तुम घूम के आई हो, मैं थाईलैंड ट्रिप करके आई हो, अब रुक जाओ कहीं नहीं जाना। तो हम बोले नहीं, मेरे को तो जाना है। अब ये क्या था, हम बार बार डिक्लेयर कर रहे थे मेरे को दुर्गा पूजा बाहर मनाना है, यहाँ पे नहीं मनाना। 16 तारीख को मेरे को पता चलता है केदारनाथ हरिद्वार का ट्रिप है। अब मेरे को सोचो 2 दिन के अंदर वो करना है फाइनल, जाऊं कि नहीं जाए कि नहीं जाए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कुछ भी नहीं।
और जिंदगी में पहली बार केदारनाथ बद्रीनाथ गए, मतलब इतना, मतलब ठंड में, इतनी ठंडी जगह पे कभी नहीं गए। यहाँ का टेम्परेचर -15 तक हो गया था। ठीक है, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कोई शॉपिंग नहीं किया, कोई पैकिंग नहीं किया, 2 दिन के अंदर बस हाँ किया, और 18 को मेरा ट्रेन निकल गए केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में। अब वहां क्या करना है, मतलब क्या खर्चे होंगे, क्या होगा, कोई प्लानिंग, नथिंग। मेरे को पता नहीं आप लोग कितने लोग बिलीव कर पा रहे होंगे, जीरो प्लानिंग थी मेरी। बस मेरी एक फ्रेंड जा रही थी, उसने बोला चलोगे, हम बोले हाँ ठीक है चलते हैं, हम बस हाँ कर दिए, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। अब वहां के चल, हमारा सिर्फ प्लान था हम हरिद्वार जाएंगे और बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ का कोई प्लान नहीं था। लेकिन सोचो, सब ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं ना, आप लोग सुन लीजिए फिर बताते हैं। तो हम लोग वहां पहुंचते हैं जब बद्रीनाथ, वहां से पता चलता है कि हम सब केदारनाथ भी जा रहे हैं। एक्साइटमेंट, नर्वस, सस्पेंस, सरप्राइज, सारी फीलिंग एक साथ सारी फीलिंग एक साथ। और एक चीज मेरी मेंटोर से मैंने सीखा है, कभी भी किसी चीज के लिए भी ना नहीं बोलना। मेरे सारे मेंटोर से मैंने सीखा है, कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलना। तो वही हम आपसे भी बोलेंगे कि कभी भी सिचुएशन में, लाइफ में कुछ भी हो ना नहीं बोलना। मतलब सपोज करो आप खा रहे हो, आप खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आपका आपका भूख है 2 रोटी का, लेकिन कोई आपको ऑफर कर रहा है तीसरी बार रोटी, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। हम बोल देते हैं ना, हम सब बोलते हैं ना, लेकिन हमें क्या बोलना है? मेरा पेट भर गया। हम बोलते हैं मेरा पेट भर गया, क्यों? क्योंकि मेरे को ना नहीं बोलना, नो वर्ड बोलना ही नहीं है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नई वर्ड नहीं समझता, उसको नहीं पता नई वर्ड का क्या मतलब है, उसको पता ही नहीं है नई वर्ड का, उसको पता ही नहीं है नई वर्ड का मीनिंग है। तो जब से सुना है तब से हम, मतलब मेरी काफी प्रैक्टिसेस इसके रही है, कोशिश रही है, हम ना कभी नहीं बोलते, किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलते। तो सेम मेरा ऐसे ही रहा जब केदारनाथ का बात हुआ। तो अब बद्रीनाथ में इतना ठंडा है, अब वो केदारनाथ में जाना है, अब क्या करें, अब क्या नहीं करें, अब कैसे जाना है, पैदल जाएं कि हेलीकॉप्टर से जाएं? यस, जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर में भी बैठ गए, वो भी बिना प्लानिंग। सिर्फ 10 मिनट में हाँ बोला है। मेरे को हेलीकॉप्टर का पता चला कि 20,000 लगेगा। 20,000 लगेगा, क्या करें नहीं करें? ठीक है, कर दिया। मेरा जो भी करना है डिस्कशन बेटी से ही करते हैं, बस उससे पूछा, उससे बोला मम्मी जब गई हो तो कर लो, बस उसने बोल दिया मेरा डन। मेरे को और किसी से डिस्कस नहीं करना होता है। पेमेंट कर दिया और वो बुकिंग हो गया। जिंदगी में सोचो, केदारनाथ हम अपने आंखों के सामने देखे हैं, मंदिर में लोग लाइन लगाए हैं और खड़े खड़े लोग गिर गए हैं, जवान जवान हट्टे कट्टे लोग मंदिर में खड़े हैं, गर्भगृह में नहीं जा पाए हैं, लाइन में लगे हैं गर्भगृह में जाने के लिए, और वो गिर गए हैं और वापस आ गए हैं। मेरे पे प्रभु की इतनी कृपा रही है, इतने अच्छे से दर्शन किए केदारनाथ का, इतने अच्छे से दर्शन हुए बद्रीनाथ का, मतलब क्या बताएं। केदारनाथ पहुंचते पहुंचते हम लोग का शाम हो गया था, तो संध्या आरती तो बाहर से ही देखे, और पूजा इतनी अच्छी हुई अमृत वेले में, मतलब 3 बजे, ठीक है, एकदम अमृत वेले पूजा हुई है, इतना अच्छा लगा, और इतने अच्छे से पूजा हुई है। बैठ के आराम से 10 मिनट 15 मिनट वहां पे केदारनाथ मंदिर में, एकदम संकल्प वगैरह सारा करवा के मजा आ गया एकदम। और मतलब मेरे को ऐसा लगा भगवान मैंने ऐसा क्या किया। मेरे मम्मी पापा बोले तू अभी के एज, तू अभी से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं? हमने हाँ, जवानी में कर ले, बुढ़ापे में क्या पता काम करेंगे, बुढ़ापे में फॉरेन ट्रिप करेंगे, अभी जवानी में तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। ऐसा मैंने बोला, क्योंकि वहां इतना ठंड, मेरे को ठंड भी बहुत लगता है, और वहां पे इतना ठंड -10, ओ बाप रे, कानपुर है, वो सुबह होते होते -15 तक, 14-15 तक चला गया था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, बोलते हैं केदारनाथ में बारिश होती है, बर्फ तो होता ही है, बारिश भी होती है, बर्फ की बारिश होती है, जो कि कुछ नहीं हुआ।
हम जब तक थे, हम लोग ऊपर जब तक थे दर्शन किए और आए हैं दर्शन करके, हम सब जितने ग्रुप के मेंबर सारे आ गए हैं। उसके बाद केदारनाथ में बारिश हुई है झमाझम एकदम। हम जब तक थे तब बारिश नहीं हुई। देन बद्रीनाथ की भी यात्रा इतनी अच्छी हुई, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना सब कुछ मतलब बहुत ही। और पता है ये हम क्या किए थे, सुनो ये बात, ये कैसे हुआ। जैसे कि अभी आप लोग को सिखा रहे हैं ना डिक्लेयर करना, ये हर चीजें हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हम जब जाने वाले थे ना 16 को ही, जब मेरे को पता चला 16 को ही हम डिक्लेयर कर दिए कि मेरी केदार मीन्स मेरी बद्रीनाथ हरिद्वार की सॉरी सफल यात्रा के लिए धन्यवाद। आरामदायक, सफल और आरामदायक यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसको बोलते हैं डिक्लेयर कर। ये मैंने 16 को डिक्लेयर कर दिया। अब बद्रीनाथ में जब जा रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई है, और उसमें इतना सा इतनी एक एक जगह पे सड़क इतनी पतली हो गई है जहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी जा सकता है। अब उसी सड़क में गाड़ी जा भी रहा है, आ भी रहा है। मतलब वो बस में से ऐसे देख रहे हैं ना, वो नीचे पूरी खाई दिख रही है। हम वो मतलब बिलीव भी नहीं करा सकते, ना बॉर्डर है ना कुछ नहीं, कुछ नहीं एकदम। हम 30+ लोग थे, जिसमें 2 बस था। एक बस हमारा आगे निकल गया जिसमें हम थे, और हम देख रहे हैं पहाड़ में से पत्थर टूट टूट के गिर रहा है। हमारा बस क्रॉस होता है, पीछे वाला बस थोड़ी दूर पे था। पीछे वाला बस जैसे ही क्रॉस होने वाला था, उनके सामने में बड़ा बड़ा पत्थर टूट के गिर रहा है पहाड़ से। और वो ऐसा जगह है, पत्थर अगर गाड़ी पे गिरा, गाड़ी सीधा खाई में। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा ऐसी है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। हम सब जितने लोग हम लोग थे, हमारे साथ 3 साल का बच्चा से लेके 60+ एज के लोग थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। 60-65 के लोग थे, 70 ईयर्स तक के लोग थे, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। और हम नीचे आके बोले ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैजिक कैसे हुआ, मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा मैजिक कैसे हुआ। कॉपी खोल के देख रहे हैं, मेरे कॉपी में लिखा हुआ है। मेरी कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरी कॉपी में लिखा हुआ है ये डिक्लेरेशन। मुझे हरिद्वार की ट्रिप देने के लिए शुक्रिया, ट्रिप बहुत मजेदार बनाने के लिए शुक्रिया, यूनिवर्स बहुत ही आरामदायक मजेदार ट्रिप का शुक्रिया जो मुझे अपने गिफ्ट किया। ठीक है, तो ये मैंने इतना लिख दिया था, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस फ्रेंड्स, इसीलिए कह रहे हैं लिखने से सब कुछ होता है। और ये लिखे कब थे हम, 16 को, सॉरी 17 को, और मेरा ट्रिप था 18 को। ठीक है, 17 में लिखा था, और लिख के इट्स डन इट्स डन इट्स डन कर दिया था। ठीक है, तो ये हम बताने का मेरा पर्पस ये था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि हम पूजा में कहाँ जाने वाले हैं। हम सोचे थे कहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ बगल में है, दीघा है, मंदारमनी है, वही चले जाएंगे लोकल में। मेरे को नहीं पता था कि ऊपर वाले की प्लानिंग है, वो उतने ऊपर बुला रहे हैं, 14,500 15,000 स्क्वायर फीट ऊपर। मेरे को नहीं पता, क्योंकि कहता है ना, हमारे हिसाब से नहीं होता तो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। और आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे ना, तो आपको भी पता नहीं चलेगा ये आपके साथ हो रहा है, ये सच है या सपना। सच में हम अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट है मेरे अंदर ये इतना अमेजिंग ट्रिप देख के। यस फ्रेंड, तो ऐसा होता है अगर आप वो हायर पावर को सरेंडर कर देते हैं तो दैट मीन्स हमें सरेंडर कर देना है हर चीज के लिए। ठीक है, कैसे होगा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कैसे होगा में दिमाग लगाना ही नहीं है।
मेरी मम्मी बोल रही है तू होके आ गई। इवन जो सुन रहा है कि हम जाके आए वो भी पूछ रहा है। बोले हाँ हाँ, ऊपर पहाड़ों में से जिंदा आ गए वापस। मेरे को खुद भी सच में रास्ते में जब चल रहे डर लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट अलग थी। डर थोड़ा सा था, एक्साइटमेंट ज्यादा थी। यस। और पूरे रास्ते पता है क्या करें हम? सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सिर्फ थैंक यू करे हैं। तो केदारनाथ बाबा को और बद्रीनाथ बाबा को, हरिद्वार को, इवन बस को, हेलीकॉप्टर को, ले जाने वाले को, हर एक चीज को, जहां जहां स्टे करे, जहां जहां स्टे करे, उस जगह को, जो हम खाए पिए उस जगह को, इवन यहाँ तक कि वो रास्ते में जो शौचालय यूज करे ना, उसको, उसके लिए भी ग्रेटफुल हुए। सोचो 10 दिन का जर्नी था, लेकिन कहीं भी मतलब ऐसा नहीं था कि आप बहुत कंफर्टेबल रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब एक ट्रिप कर रहे हैं फिर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ रात सोने के लिए होता था, रूम जो होता था वो सिर्फ रात सोने के लिए होता था। पूरी 10 दिन की हमारी जर्नी ट्रैवलिंग में गई है। सोचो आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में आपको सोचो एक टॉयलेट भी नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन कैसा होगा? आपका आपका टंकी फुल है और अगर आपको रास्ते में टॉयलेट भी नहीं मिले, क्या सिचुएशन होगा? कैन यू इमेजिन? उस समय तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई, मतलब कितने भी पैसे ले ले, बस मेरे को टॉयलेट की जगह मिल जाए। लगेगा या नहीं लगेगा? हेलो, लगेगा ना? यस। तो बहुत, अगर अगर किसी ने शौचालय बनाया है तो सोचो हमारी कितनी हेल्प है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, है ना? तो यस, लाइफ में आपको हर इस तरीके की ना छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को जरूर ध्यान में रखना है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों को याद रखते हैं पर छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। बट आपको अपनी हर छोटी बड़ी सारी ब्लेसिंग्स को याद रखना है और हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब किसी को कुछ बोलना है तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। एवरीवन, मीन्स आपको जो भी, किसी को भी कुछ भी पूछना है या बोलना है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। थैंक यू, बोले ना आप। थैंक यू वेरी हाँ, मच। वो जो आप, हाँ, बहुत हेलो, अच्छा लगा आज। वन बाय वन ये हाँ, ये जो आपने प्रेयर लिखा है ना, उसका जो, उसमें जो है 3 नंबर वाला, उसमें जो मेरी और स्वतंत्रता से प्रचुरता से जो है, उसमें धन है या मन है, वो मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मन मेरी और स्वतंत्रता से है धन कि धन 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 मेरी? धन 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 ना? धन। मन तो आपका आप ही के पास है, वो कहाँ से आपकी तरफ प्रभावित होगा? वो तो आप ही के हाँ, पास वही है। धन को बुला रहे वो हो ना, थोड़ा तो धन प्रभावित होगा नहीं। आपके पास। यस, ठीक है। तो धन आपके तरफ प्रभावित हो रहा है, मन तो आपके पास आपका है ही, ठीक है। हाँ, बोलिए। और कौन बोल रहे थे? किरण जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा आज सेशन। और बद्रीनाथ केदारनाथ मुझे भी बहुत 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 जाने की इच्छा है। अभी सोचिए, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सोचिए बिल्कुल आपकी हो इच्छा है और हम तो जस्ट जाए। ऐसे ही, मतलब हम, मेरा कोई फोकस नहीं था, मेरे मेरे तो लिस्ट में भी नहीं था। मेरा फॉरेन ट्रिप है, थाईलैंड है, पटाया है, बैंकॉक है, ये है वो है, सारा ट्रिप था, बाली है, दुबई है। ये सब है, बट ये था ही नहीं। कहता है ना, और हायर मेरा प्लान। था। मेरा है, मेरे साथ उल्टा हो रहा है। मेरा वही फॉरेन ट्रिप ज्यादा मिल रहा है और धार्मिक स्थल में जाना चाह रही हूँ तो हो नहीं पा रहा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी यही तो बोलना है हमें, जो बोलेंगे हमारे साथ वो होगा। बोलिए, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। बस सरेंडर कर दीजिए बस।
हम तो इवन इतना पूजा पाठ भी नहीं करते, हम क्या बोले, हम इतना पूजा पाठ भी नहीं करते। नहीं, वो कर्म अच्छा करना इम्पोर्टेंट है, मेरा मानना भी है। सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, वो कर्म ऐसा हो जो पूजा जैसा हो जाए, तो ईश्वर खुद ही बुलाते बस हैं। मेरा इच्छा बस ये होता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो, मेरे वजह से कोई हर्ट नहीं हो, मेरे वजह से किसी का बुरा नहीं। बट मेरी मेरी बस अवेयरनेस मेरा इतना ही रहता है कि मेरे वजह से किसी का नुकसान नहीं है, और जितना हो सके लोगों की मदद कर सके। बोलिए सीमा जी, आपका हैंड रेज है। जी हेलो मैम, द प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आई रियली लाइक्ड इट। आई एम फ्रॉम शिलोंग एंड आई एम अ सोशल वर्कर। तो ऐसे तो प्रेशर रहता है बिकॉज 10,000 अंडर प्रिविलेज के रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड लास्ट 1-2 months से देयर हैज बीन कांस्टेंट ब्रेकडाउन्स एंड ऑल इन माय लाइफ, सो आई एम नॉट एबल टू कम आउट। आई एम ट्राइंग टू डू द ग्रेटिट्यूड बट वो दिल से अभी नहीं आ रहा है। ऑल्दो आई एम लास्ट 1 year से मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिशनर भी रह चुकी हूँ, और उससे पहले भी आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, बट आफ्टर दिस ब्रेकडाउन्स, कांस्टेंट ब्रेकडाउन्स की वजह से आई एम सो लो। मैम क्या करना चाहिए? इफ यू कैन हेल्प मी आउट, हाउ टू कम आउट ऑफ इट? सबसे पहली चीज है ना कि हम ये सबके लिए है। हाँ, तो जैसे सीमा जी की लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, ऐसे हम सबकी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, किसी भी एरिया में नेगेटिविटी है ना, सबसे सिंपल है कि आपको उसके साथ लड़ना नहीं है, आपको सरेंडर कर देना है। आप जितना लड़ेंगे वो उतना और बढ़ेगा, ठीक है। आप सोचेंगे आप उसको सॉल्व करते, नहीं, आपको सिर्फ सरेंडर कर देना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, सरेंडर कर देना है, और सरेंडर करके ग्रेटिट्यूड करना है, और उस सिचुएशन में आप अच्छा आपके लिए क्या है वो ढूंढना है कि ये जो चैलेंज आया मुझे क्या सिखाने आया, क्योंकि कोई भी चैलेंजेस, कोई भी अड़चन आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। आप सोचो, आप एग्जाम में जब बैठते हो, एग्जाम क्या आपका नुकसान करता है? एग्जाम में जब वो एग्जाम देते हैं तो हमें तो हमारे माइंड का टेस्ट लेता है कि हमको कितना नॉलेज है, नुकसान नहीं है ना। तो ये भी वही एग्जाम है, ये आपका टेस्ट ले रहा है कि आपको कितना नॉलेज है। तो आपको उस सिचुएशन में आपको अच्छाई ढूंढनी है, आपके लिए अच्छा क्या है। क्या आप हेल्दी हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हो। क्या आपके सर पे छत है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हो। मेरे को नहीं पता आपका सिचुएशन क्या है, ठीक है, हम इन जनरल बोल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या आपको खाने को खाना मिल रहा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप सुरक्षित हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपकी फैमिली है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। मतलब आपको उस सिचुएशन में आपके लिए क्या अच्छा है ना, सिर्फ वो ढूंढना है और उसके लिए इनफ ग्रेटिट्यूड करना है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। Okay, thank you so much. Very well explained, ma'am. Thank you so much. Thank you. और किसी का कोई सवाल? क्या बात है। ये आपके जैसा बनना है। आप अपने आप बहुत अच्छे हो श्वेता जी, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो, ठीक है। मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जैसे मेरा मेरा ये मानना है, मेरे लिए इंस्पिरेशन बहुत लोग हैं, आइडियल बहुत लोग हैं, बट मेरे को उनके जैसा नहीं बनना है, मेरे को मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। मेरे को प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को वो जो है ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर की मदर इन लॉ, क्या नाम है उनका, समथिंग, वो लेडी सुधा मूर्ति, उनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनकी सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगती है। बट मेरे को वो क्वालिटी अपने अंदर चाहिए, बट मेरे को उनके जैसा नहीं बनना है, मेरे को मेरा बेस्ट वर्जन बनना है। मतलब दी ये है कि आपके में जो एकदम फीलिंग जो दिल से आती है ना, वो फीलिंग अपने अंदर लाना है, ये चीज चाहिए। आपके में अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स अपने अंदर चाहिए। मतलब आपको देखते साथ ना, मतलब ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है, बस आपका वो चेहरा हंसता हुआ देखते साथ। नमिता जी का ऑरा ही वैसा है। पॉजिटिव, हाँ। फुल पॉजिटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब अच्छे हो। कहते हैं ना, अच्छाई देखने वालों के नजरों में होती है, अगर नजर ही अच्छी नहीं हो
तो अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती है। देखने वालों की नजरें भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हाँ तक। दी, मुझे एक चीज शेयर करना था। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ एक्चुअली जैसे कि होपनो टेक्निक जो आपने कल बताई थी, उसको खैर मैं पहले भी करती थी लेकिन बीच में स्किप हो गया था। हम्म। और कल जैसे ही आपने बताया फिर से स्टार्ट किया। और आज मैंने उससे अपने बेटे के लिए किया था। बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम वाला। मात्र 10 या 11 बार क्या हुआ, आई हैव नॉट काउंटेड। और मतलब अचानक से एकदम शांत हो गया। और फिर मतलब इतना एनवायरनमेंट शांत हो गया कि बोला मम्मी कुछ हुआ क्या? मैंने नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। मैं चुपचाप बैठी थी, उसी को देख रही थी। तो मेरी बेटी पूछती मम्मी क्या किया? मैंने कहा, कुछ नहीं करी, बैठी हूँ चुपचाप। मतलब इतनी फास्ट वो चीज काम कर रही थी। आई फील वेरी हैप्पी कि, और फिर बाद में मतलब आई फील वेरी बैड कि मैंने इसे छोड़ क्यों दिया था बीच में। तो थैंक यू मुझे वापस अपने उस जगह पे पहुंचाने के लिए जहाँ पे मैं पहले थी। यस यस सर, यस। हम सब पता है इतने सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन जो 50+ लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि इस समय इस जगह इतने ही लोगों को होना था। तो हम हर हर समय हर जगह, बोलते नहीं, हम राइट जगह पे राइट टाइम में मौजूद होते हैं। है? तो यही राइट टाइम है और यही राइट जगह है, तो आप यहाँ मौजूद हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में नहीं है वो यहाँ पे, क्योंकि उनका राइट टाइम नहीं आया है। ठीक है, जिनका राइट टाइम आया है वो सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल है, और इवन अलग अलग जगहों से है। बहुत बढ़िया है। और कभी भी मीन्स ये हम मेरे मेरे में भी आता है, जबकि ये नहीं नहीं आना चाहिए। अपने आप पे तो डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। हम अपने आप पे भी नाराज हो जाते हैं, अपने आप से भी नाराज हो जाते हैं कभी कभी। कोई कोई सिचुएशन ऐसा हो जाता है, जैसे आपने भी बोला कि क्यों छोड़ा। ठीक है, तो हो जाता है, ह्यूमन माइंड है, निकल जाता है ना। चलो कोई नहीं, है ना। वो आना था आपकी लाइफ में तो आ गया। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सिचुएशन में आपको लगे कि मीन्स आपसे गलती हो गई है, उस समय अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये आपने नहीं किया है, सिचुएशन होता है। उस समय इंसान कुछ करता है, इंसान गलत नहीं होता है, सिचुएशन उनसे करवाता है। तो हमें हर समय अपने आप को अवेयरनेस में रखना है कि हम इस समय जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं क्या हम सही बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं क्या हम सही सोच रहे हैं। बस सिर्फ इतना सा काम है, इतना सा काम आपने कर लिया ना, लाइफ एकदम मैजिकल हो जाएगा। सिर्फ अपने आप पे फोकस कर लो। कहते नहीं, बाहर को ठीक हो भी करने रहा है। जाओगे तो नहीं होगा। हाँ, बाहर ठीक करने जाओगे नहीं होगा, बाहर कुछ नहीं खराब है, अपने अंदर खराब है। अंदर की गड़बड़ी को ठीक कर लो, यहाँ के शॉर्ट सर्किट हो गया, हो रखा है, इसको ठीक कर लो, सब सही हो जाएगा। बाहर कुछ भी खराब हो ना, समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है ना। वो सीआईडी में कुछ तो गड़बड़ है। याद कर लेना। और बस उस गड़बड़ क्या किया, क्या सोचा, बैठना सोचना, और क्या गड़बड़ किया उसको ठीक कर लेना। कैसे करना? ग्रेटिट्यूड से और होपोनोपोनो से, सिंपल। ओके एवरीवन, और किसी का कोई इट्स 11 सॉरी एवरीवन, पेन और पेपर, अपने ड्रीम्स को लिखिए फटाफट। इट्स 11 एवरीवन, अपने अपने ड्रीम्स को लिखिए।
इट्स डन एवरीवन। आप लोगों ने लिख लिया अपना ड्रीम, नीचे लिख दीजिए इट्स डन इट्स डन इट्स डन, ठीक है। और उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए और डेट और टाइम डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 1111 पोर्टल जो है ना, ये डिवाइन नंबर है, जिससे सब कुछ आसान होता है। मतलब यूनिवर्स हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सबका भला हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके ड्रीम्स पूरे हो, सबकी लाइफ में खुशियां आए और सबकी जिंदगियों में उनके सारे नियर एंड डियर के साथ रिलेशन अच्छा हो, प्यार खुशी मोहब्बत बना रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ मैम। की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी माँ सबकी झोलियां भरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपको हम लोग को इतना अच्छे से सिखाने के लिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू